हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट के बारे में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी के साथ मर्जर होने के बाद में फ़िक्स डिपॉजिट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और अभी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएनबी एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है अभी लेटेस्ट, और 2 लाख रुपए की एफडी करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, पीएनबी एफडी की सामान्य जानकारी और न्यू रूल्स, टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के बारे में जानकारी, पीएनबी एफडी आप किस तरह से ले सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अभी। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जुलाई 2020 को लेटेस्ट अपडेट हुआ है और ये है आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर 1 साल के लिए अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.25% और सीनियर सिटीज़न के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 6%। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सीनियर सिटीज़न को 0.75% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा है। 0.75% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीज़न को। अब यहाँ पर 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर हम बात करें तो 5.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीज़न को मिलेगा 6%। 2 साल से लेकर 3 साल की अगर हम बात करें तो 5.25% और सीनियर सिटीज़न को 6%। और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.3%, सीनियर सिटीज़न के लिए 6.05%। और 5 साल से लेकर 10 साल के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.3% और सीनियर सिटीज़न के लिए है यहाँ पर 6.05%। दोस्तों, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जब भी इस वीडियो को देखें वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके और लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में कि 2 लाख रुपए की एफडी करने पर हमको क्या रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों, 2 लाख रुपए की एफडी को अगर 333 डेज़ के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा 4.5%। जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2,08,338 रुपीज़। इसी तरह से 2 लाख रुपीज़ की एफडी को 333 डेज़ के लिए किया जाता है सीनियर सिटीज़न के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.25%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 2,09,752 रुपीज़। इसी तरह से 2 लाख रुपीज़ की एफडी को 555 डेज़ के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.25%। जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2,16,555 रुपीज़। इसी तरह से 2 लाख रुपीज़ की एफडी को 1 साल के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25%। मैच्योरिटी अमाउंट जो यहाँ पर बनेगा 2,10,708 रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ की एफडी को सीनियर सिटीज़न अगर 1 साल के लिए करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 6%। अब मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी वो 2,12,272 रुपीज़। इसी तरह से 2 लाख रुपीज़ की एफडी को 3 ईयर एंड 1 डे के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.30%। मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी 2,34,222 रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ की एफडी को 5 ईयर के लिए किया जाता है किसी सीनियर सिटीज़न के द्वारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 6.05%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा यहाँ पर 2,70,035 रुपीज़। दोस्तों, 2 लाख रुपीज़ की एफडी को सीनियर सिटीज़न के द्वारा 10 ईयर के लिए बुक किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 6.05%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 3,64,595 रुपीज़। तो दोस्तों, ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल है। अगली स्लाइड में हम टीडीएस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पीएनबी फिक्स डिपॉजिट की प्लान डिटेल, न्यू रूल और क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। हम माइनर के नाम से भी एफडी ओपन करवा सकते हैं और सीनियर सिटीज़न व्यक्ति भी इस एफडी को ले सकता है। अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कम से कम 100 रुपये की एफडी बनाई जा सकती है।
मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टेन्योर जो है वो 7 डेज़ का है। मैक्सिमम टेन्योर 120 मंथ यानी कि 10 साल। प्री मेच्योर विड्रॉल, दोस्तों प्री मेच्योर विड्रॉल जो है अलाउड है, लेकिन उस पर चार्जेस एप्लीकेबल है। जब भी प्री मेच्योर विड्रॉल किया जाता है उस समय तक का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उस पर आपको 1% के ब्याज की पेनल्टी देना पड़ेगी। मीन्स आपका उस समय तक जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा उससे 1% कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों ओडी अगेंस्ट एफडी, आप आपकी एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट या फिर लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन। ऑटो रिन्यूअल, ऑटो रिन्यूअल यहाँ पर अलाउड है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसने किसी 1 साल की एफडी कराई है और अगले साल वो एफडी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए तो उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन एफडी बनाने वक्त देना पड़ेगा, तो उसकी एफडी जो है आफ्टर मैच्योरिटी ऑटो रिन्यू हो जाती है। पीएनबी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी, दोस्तों अगर आप एफडी बनवा रहे हैं तो उस समय आप वहाँ पर अपना नॉमिनी बना सकते हैं। सीनियर सिटीज़न व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है ये। आप आपकी एफडी में आप नॉमिनी बना सकते हैं ताकि किसी प्रकार की मिस हैपनिंग में नॉमिनी को आपकी एफडी का अमाउंट मिले। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो जॉइंट एफडी बनवाए तो वो पीएनबी में जॉइंट एफडी बनवा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टीडीएस और टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 40,000 रुपये से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट अर्न करता है, उसकी सारी एफडीओं का जो ब्याज है वो मिला के 40,000 रुपये से ज़्यादा बनता है अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर उसको टीडीएस देना पड़ेगा। कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति है तो उसकी सारी एफडीओ का जो ब्याज है अगर वो 1 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो उनको भी यहाँ पर टीडीएस कटेगा। दोस्तों टीडीएस जो है अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, मतलब आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स में नहीं आती है, तो जब आईटीआर आप फाइल करते हों तो उसमें आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जो टीडीएस आपका कटा है तो वो आपको वापस मिल सकता है। और दोस्तों अगर आपने एफडी को बनवाते वक्त 15G या 15H फॉर्म सबमिट करा है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से एफडी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते हैं और पीएनबी में आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ जाके आप एफडी के फॉर्म पर साइन करके और एफडी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है और आप एफडी बनवाना चाहते हैं तो इंडियन इंडिविजुअल न्यू कस्टमर के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मल केवाईसी होता है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और बैंक अकाउंट की डिटेल, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी पड़ेगी। और 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप एफडी बनवाते हैं तो आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। दोस्तों ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये आपके नॉलेज के लिए हमने दी है। आप एफडी कराने से पहले कंप्लीट डिटेल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।